नमस्कार। आइए आज हम पुरुषोत्तम मास का 15वां अध्याय पढ़ते हैं। अध्याय का नाम है सुदेव को पुत्र प्राप्ति। श्री नारायण ने कहा, उसके बाद वह सुदेव 2 हाथ जोड़कर गदगदित स्वभाव में भक्त वत्सल श्री कृष्ण देव की स्तुति करने लगा। सूत पुराण जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, सुदेव ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। बाद में भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। सुदेव बोले, हे प्रभु जी, यदि आप प्रसन्न हुए हैं तो मुझे पुत्र का वरदान दे। बिना पुत्र मेरा संसार अच्छा नहीं है। मेरे संसार में पुत्र देकर नई खुशियां भर दीजिए। सुदेव की बात सुनते ही विष्णु जी बोले, हे सुदेव, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। 7 जन्म तुम्हारे बिना पुत्र वाले जाने वाले हैं। भाग्य में पुत्र सुख बिल्कुल नहीं है। भगवान ने ऐसी बात कही। उसे सुनते ही सुदेव को बड़ा झटका लगा और वह बेहोश हो गया। अपने पति की ऐसी दशा देखकर पत्नी रोने लगी। अपने पति को होश में लाने के प्रयास में लग गई। बाद में वह अपने पति को कहने लगी, नसीब में जो लिखा है वह गलत नहीं हो सकता। भगवान की भक्ति को उत्तम माना जाता है, फिर भी नसीब का पलड़ा सदा भारी होता है। विधाता ने जो लिखा होता है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता, भगवान भी नहीं। अतः आप शोक दूर करो और खड़े हो जाओ। यह बात सुनकर भगवान शांत रहे, लेकिन गरुड़ जी शांत न रह सके। अपने स्वामी की क्षमता की शक्ति की कोई अवमानी करे तो खुद कैसे कोई सह सकता है। गरुड़ जी आग बबूला हो गए और अपने स्वामी विष्णु जी को विनती करके बोले, प्रभु जी, आपने उसे वरदान मांगने को कहा था। वह जब मांग रहा है तब आप अपनी अशक्ति बताते हो। यह कुछ अच्छा नहीं है। ये दोनों का दुख आप देख सकते हो। आप दया के सागर हैं, दीन बंधु है, कृपा के सिंधु हो। अपने भक्तों के दुख सहन कर सकते नहीं हो तो प्रभु आज आप शांत क्यों हो? दिया हुआ वचन यदि फोगट गया तो संसार में ताना रह जाएगा कि आपकी पूजा उपासना कौन करेगा। अतः हे प्रभु, किसी प्रकार भी उसे पुत्र दो। अपने गरुड़ से ऐसा सुनते भगवान विष्णु जी बोले, अगर तेरी यही इच्छा है तो तू पुत्र देकर इच्छा पूर्ण कर। तू मेरा वाहन हो और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अपने मालिक से आशीर्वाद लेकर गरुड़ जी ने ब्राह्मण को कहा, मेरे मालिक की आज्ञा से मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ। समय आते ही मेरे खुद के अंश से पुत्र का जन्म होगा और वह पुत्र आपको संसार में सुख शांति प्रदान करेगा। ऐसा कहते हुए गरुड़ ने अपने स्वामी विष्णु जी को अपनी पीठ पर बिठा दिया और चल पड़ा बैकुंठ की ओर। इति श्री बृहद नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का सुदेव को पुत्र प्राप्ति नामक 15वां अध्याय संपूर्णम। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। इस कथा का नाम है भोली ग्वालिन की कथा। छोटा सा एक गांव था। वहाँ कुछ छोटे से घर थे, जहाँ ब्राह्मण की आबादी कुछ ज्यादा थी। फिर भी पटेल, ग्वाले, कौली, ठाकुर, जुलाहा, जूते बनाने वाले, बढ़ई आदि का समावेश भी हो जाता था। गांव में कुछ कम साधन, कुछ मर्यादा की वजह से गांव वाले अपने रोजगार के लिए पास पड़ोस वाले गांव में जाते थे। गांव के निकट एक नदी थी जो कुछ पानी बहाती थी। गांव के लोग आसानी से आते जाते थे, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। गांव में 2-4 घर ग्वालों के थे। एक घर में ग्वाला अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके अपने कुछ ढोर थे। उसे लेकर ग्वाला चराने ले जाता था तो ग्वालिन अपने घरेलू कार्य से मुक्त होते ही पास पड़ोस के गांव में दूध बेचने जाया करती थी। ग्वालिन भोली थी और वह वाकई में भोली थी। समय गुजरता गया। एक दिन पुरुषोत्तम मास आ गया। गांव के कई लोग पुरुषोत्तम मास का व्रत करने लगे। इधर भोली ने भी भगवान पुरुषोत्तम का व्रत करना शुरू किया।
वह रोज सुबह उठ जाती और नदी में स्नान करती, कथा भी सुनती। एक एक दिन बीते और आखिरी दिन आ गया। व्रत को मनाने का दिन आ गया। भोली कुछ चिंता में पड़ गई। फिर भी एक ब्राह्मण को भोजन देने का मन में विचार किया। बाद में वह न्योता देने गई, मगर ब्राह्मण ने भोजन के लिए इनकार कर दिया। एक एक कर कई ब्राह्मणों का न्योता लेकर कहा, मगर कोई तैयार नहीं था। गांव के ब्राह्मण जानते थे कि यदि हम भोजन के लिए गए तो क्या मिलेगा, अच्छा बढ़िया खाना तो मिलने वाला है नहीं। अतः सब इनकार करते रहे। ब्राह्मण को भोजन दिए बिना व्रत कैसे पूर्ण हो सकता है, ऐसा सोचते हुए भोली ने 2 दिन अपना खाना नहीं खाया। अरे, घर का कुछ काम भी नहीं किया, लेकिन अपने मन से भगवान पुरुषोत्तम जी को याद करती रही और मानो चमत्कार हो गया। भगवान खुद भोली की सहायता के लिए आ गए। ब्राह्मण का वामन रूप लेकर वहां से गुजर रहे थे जहां भोली का घर था। भोली ने अपने घर से देखा और वह फौरन बाहर आ गई। वह वामन के पास जाकर नमस्कार कर कर बोली, महाराज, आप मेरे वहां भोजन के लिए पधारे। वामन बोला, बहन, हम अवश्य आएंगे। भोली ने कहा, महाराज, मेरे घर में छाछ का भोजन है, वह खाएंगे ना? वामन ने कहा, बहन, हमें वह भोजन अति प्रिय है और कई दिनों से हमने खाया भी नहीं है, लेकिन मैं ब्रह्मचारी हूँ। आप मुझे रसोई की कच्ची सामग्री दे दीजिए, मैं खुद बनाकर खा लूंगा। भोली ने कच्ची सामग्री दे दी। वामन जी ने छाछ से बनी चीजें खुद बनाई और खाई। थोड़ी प्रसादी के तौर पर भोली के लिए रख दी। अपने घर ब्राह्मण ने भोजन लिया जानकर भोली खुश हो गई। वह भगवान पुरुषोत्तम का आभार मानने लगी और तो और भोली ने वामन जी को दान भी दिया, मगर भोली पहचान न पाई कि वामन खुद भगवान पुरुषोत्तम जी ही है। भोजन के बाद वामन जी ने भोली को कहा, बहन, हमें छोड़ने के लिए हमारे साथ चलो। भोली तैयार हुई और वामन जी को छोड़ने गई। थोड़ी दूर जाते ही रास्ते में आंवले के पेड़ आए। अपने बाल स्वभाव के कारण पेड़ पर वामन जी चढ़ गए और पेड़ को हिलाने लगे। तब कुछ आंवले नीचे जमीन पर गिरे। वामन जी नीचे आए, जमीन पर गिरे हुए आंवले एकत्र करके बोले, बहन, इसे अपने कपड़े में बांधकर घर ले जाओ। वामन जी आगे निकल गए। भोली अपने घर आई। बेचारी 2 दिन से भूखी थी। खाना लेने के लिए अपना हाथ जैसे छोटे बर्तन में डाला, तब चमत्कार हो गया। छाछ के भोजन के स्थान पर मिठाई बन गई थी। वह कुछ समझ न पाई और अपना कपड़ा छोड़ा तो आंवले हीरे बन गए थे। भोली अब सब समझ गई थी। यह चमत्कार केवल भगवान पुरुषोत्तम जी ही कर सकते हैं। वह रोने लगी और कहने लगी, मैं मूर्ख, अपने द्वार पर आए भगवान को पहचान न पाई। और अब आगे कहने लगी, हे मेरे प्रिय प्रभु पुरुषोत्तम जी, यदि आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं सिर पटक पटक कर मर जाऊंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपके दर्शन की प्यासी हूँ। और चमत्कार हुआ। भगवान पुरुषोत्तम प्रकट हुए और भोली को दर्शन दिए। हे पुरुषोत्तम प्रभु, जैसे आप भोली पर प्रसन्न हुए हैं, वैसे ही कथा कहने वाले, सुनने वाले, उपवास करने वाले सभी पर प्रसन्न होइएगा। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।